नीट टफ क्वेश्चन की वजह से नहीं होता, नीट टफ इस वजह से होता। 50% बच्चे यही में खत्म। चल एक सर समस्या सबसे बड़ी अंग्रेजी की, हाँ बहुत सही पकड़े हो। सर कहां आता है? 3 लाइन के सवाल है, आपने बोला पेपर भी मुश्किल है, समस्या बताओ। नीट 21 का पेपर लेंदी एंड कैलकुलेटिव है। हाँ है, तो क्या लेंदी एंड कैलकुलेटिव इस वजह से है कि बहुत सारे इंटीग्रेशन के सवाल आ गए थे? क्या लेंदी इंटीग्रेशन आ गया था इसलिए मुश्किल हो गया था क्या? नहीं। ओ, लेंदी ट्रिगोनोमेट्री था इसलिए मुश्किल था क्या? नहीं ना ना, लेंदी लॉगरिथमिक था सर, लॉग लेंदी आया था, लॉग का तो कंसेप्ट ही नहीं आया था। अरे सर लेंदी अलजेब्रा था ना, अलजेब्रा भी नहीं था, मैथ था ही नहीं। हां, मैथ लेंदी था ही नहीं। कैलकुलेशन अभी भी 3 ही लाइन के थे। तो प्रॉब्लम सर कहां आता है? 3 लाइन के सवाल है, आपने बोला पेपर भी मुश्किल है, समस्या बताओ सर, समस्या कहां है? समस्या बेटा सवाल को सिर्फ सॉल्व करने में नहीं है, समस्या है क्वेश्चन को पढ़ने में। और यह बात आप सभी बच्चों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि लंबे समय से मैं जो कहता आ रहा था वो गलत नहीं था, वो सही था। बहुत लंबे समय से मैं आपको समझाता आ रहा हूं और फिर से वो बात मैं आज भी कहूंगा कि नीट में क्वेश्चन 2 से 3 लाइन के कैलकुलेशन से ज्यादा के नहीं आते। इस बार भी 50 में से 45-46 क्वेश्चन, 46-47 क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइन के कैलकुलेशन के ही थे, 2-3 लाइन के कैलकुलेशन के ही थे। तो सर जो 2 लाइन 3 लाइन के कैलकुलेशन के थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि लेंदी कैलकुलेशन के थे, तो इसका मतलब क्या है? तो इसको समझो, है ना, एग्जैक्ट प्रॉब्लम का है ना, उसको समझना बहुत जरूरी। तुम घबरा के ना साहब कोई भी सवाल करने लग जाओगे, तुम घबरा के कोई भी सवाल करने लग जाओगे। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है सर समस्या सबसे बड़ी अंग्रेजी की, हाँ बहुत सही पकड़े हो, पहली बार तुम सही पकड़े हो, समस्या बहुत बड़ी अंग्रेजी की भी है। एक समस्या में से बहुत सारे समस्या में से एक समस्या ये भी है। तो ध्यान से सुनिएगा, नीट 21 का पेपर मुश्किल है, नीट 27 नहीं, नीट 2017 ये भी मुश्किल था, 16 वाला पेपर भी थोड़ा मुश्किल था। इन 3 साल के पेपर उठा के तुम देखना, कोई भी इंटीग्रेशन के लेंदी सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के लेंदी सवाल, लॉग के लेंदी सवाल, अलजेब्रा के लेंदी सवाल नहीं थे। तो सर प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम मैं समझाता हूं, प्रॉब्लम होता है टाइम का, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम के मैनेजमेंट का बहुत आसान सवाल भी अगर मैं 45 दे दूं और मैं आपको बोलूं कि ये 1 घंटे में सारे सवाल आपको पढ़ने हैं, सारे सवाल सॉल्व करने हैं, तो आप शायद नहीं कर पाए। क्या घर पे बैठ के कभी 1 घंटे में क्या 45 क्वेश्चन आपने अभी तक किया है? अभी तो तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हुआ है, बच्चे हो चूजे हो साहब, अभी तो तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। फिर भी मैं कहता हूं कि बच्चे को 2 साल 3 साल भी हो जाता ना, वो घर पे बैठ के कभी भी 45 क्वेश्चन 1 आवर में करता ही नहीं। जब वो करता ही नहीं तो एग्जाम में चमत्कार थोड़ी ना होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है टाइम के मैनेजमेंट का। साहब अगर 45 के 45 सवाल नए आपके सामने रख दिए जाएं, आप उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छा ये दिया हुआ है और ये कंडीशन है, ये भी दिया हुआ है और ये पूछा है। जब तुम्हें पता चलेगा क्या पूछा है तो भूल जाएगा क्या दिया हुआ था, फिर सवाल दोबारा पढ़ेगा, अच्छा ये दिया हुआ है तो ये भूल जाएगा पूछा क्या था। जब तुम्हें यह भी पता चल गया कि क्या दिया हुआ था, क्या पूछा है, तो यह भूल जाएगा कंडीशन क्या था, फिर सवाल पढ़ेगा। तो साहब 4 बार सवाल पढ़ के तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि जो गिवन है और जो कैलकुलेट करना है उसमें रिलेशन क्या है। अब वैसे एक बार नहीं करने, आपको 45 से 45 सवाल नहीं करने 45 के 45 सवाल में यही काम करने हैं। सवाल को पढ़ना है, यह देखना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है,
क्या कंडीशन है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, फिर उसको समझ के फिर ये याद करना कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, फिर फॉर्मूला लगाना, चाहे वो 2 ही लाइन में क्यों ना सॉल्व हो, तू तो यही पे खत्म। 50% बच्चे यही में खत्म। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। अब साहब वो 2 लाइन का भी कैलकुलेशन होगा, तुम्हारा तो प्राण निकल जाएगा इससे पहले ही। अब थोड़ा बहुत प्राण बचेगा तो 2-3 लाइन का सॉल्यूशन करके आंसर निकालेगा। भाई साहब अगर ये सारे आ जाए ना तो ऐसे ही दिक्कत आएगी। तो अभी भी वही करना है जो हम करते आ रहे थे। कोई भी ऐसा सवाल मैंने देखा तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं हटवा दूंगा, मुझे नहीं पता था, थोड़ा लेट आया मैं पीडब्ल्यू में ना कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस है, 2-4 क्वेश्चंस है जिसमें सच में कैलकुलेशन लेंदी है, उसमें ज्यादा टफ इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा यूज हो रहा है। 8-10 लाइन का कैलकुलेशन है, उसको नहीं करना अगर आपने मॉड्यूल रखा है तो। वैसे सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। बुझाया मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं आएगा। नीट टफ क्वेश्चंस की वजह से नहीं होता, नीट टफ इस वजह से होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हाई होते हैं नीट में। जेई में अगर इतने सवाल आ जाएं और लेवल अच्छा हो तो जेई वाले बच्चे लेट जाएंगे एकदम। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं साहब, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, और उससे पहले आप 45 और 45 मतलब 135 क्वेश्चन बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के कर चुके होते हो। एक आम बच्चे को सिर्फ यह बोल दिया जाए कि तुम एक काम करो, तुम 45 मिनट में ना ये 45 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लो, समझ लो और किसी को तुम्हें बताना है। मैंने पहले समझ लो, बस पढ़ के समझ लो, वही काम मुश्किल है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, आप जिस लेवल पे भी है ना बेटा, उसमें मैं आपसे बस ये कह दूं, और आपसे क्या, तुम मेरे से भी कह दो कि सर ये 45 क्वेश्चन है, इसको 45 मिनट में पढ़ो और फटाफट इसको कर दो। मुझे भी समय लगेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आंख बंद करके सवाल सॉल्व कर दूंगा, पढ़ूंगा ना। एक सवाल को अगर 6-7 लाइन का सवाल है, 4-5 लाइन का सवाल है, पढ़ने में 20-30 सेकंड लग जाता है। उसके बाद आप 20-30 सेकंड में समझोगे तो 1 मिनट तो हो गया पढ़ के समझने में। अब चाहे उसमें कोई सा भी सिंगल लाइन फॉर्मूला यूज करना हो, उसको याद करना पड़ेगा, उसको लिखोगे, 4 लाइन सॉल्व करोगे तो समय लगेगा। प्रॉब्लम क्वेश्चन के कंसेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है नंबर ऑफ क्वेश्चन में। प्रॉब्लम है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो उसके लैंग्वेज को समझना और फिर उसको समझ के सॉल्व करना आगे। और यह भी नहीं कि वही 45 क्वेश्चन है, उससे पहले आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री करते करते। यह आसान नहीं है। कोई तुमसे कहे जेई वाला कि नीट का पेपर इजी आता है तो उससे बताना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं और कितने टाइम में करने होते हैं। उनके तो आते हैं 20 60 सवाल, तुम्हारे आते हैं 180 सवाल। और बात से सवाल के सॉल्यूशन का नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, बात है सवाल को पढ़ने का। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे बहुत जोरदार कमांड करना होगा, बहुत जोरदार कमांड करना होगा, बहुत जोरदार। उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करने होंगे, 5-6 लाइन का लैंग्वेज हो, जैसे आप करते भी हो जनरली किसी भी किताब से करो। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल बहुत बेहतर है, उसमें मैंने देखा कि थ्योरी उतना ही दिया हुआ जितनी जरूरत है और बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं जोरदार, उससे न्यूमेरिकल करो। बहुत अच्छे और अच्छे क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स है, लेकिन उसमें बेटा 10 to 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेवल अप करने के लिए दिए हुए हैं। लेकिन लेवल अप क्या करना? लेवल अप तो यह है कि आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ाओ, आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, इसको लेवल अप कहते हैं। लेवल अप इसको नहीं कहते हैं कि जो आपको नहीं करना वो आप करे जा रहे हो।
इसको लेवल अप नहीं कहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि लेवल अप का मतलब क्या होता है। बच्चे समझते हैं लेवल अप का मतलब दो सवाल कर लो, लेंदी इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा की। लेवल अप का मतलब ये नहीं। लेवल अप का मतलब ये है कि आप 20 मिनट में 20 सवाल करने का गोल बनाओ। लेवल अप का मतलब यह है कि आप 1 घंटे में 45 क्वेश्चंस करने का गोल बनाओ। आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ाओ, आप अपने सिली मिस्टेक को कम करो, आप अपने स्पीड को बढ़ाओ। लेवल अप का मतलब यह होता है। लेवल अप का मतलब लिख लेना कहीं कि लेवल अप का मतलब क्या है। समझ में आया कि नहीं है?